जानते हैं। जन जन की आवाज़ चंदौली। अभी हम डबरिया आए हुए हैं और बात करते हैं मंगल कवि जी से, जो चंदौली के एक मशहूर बिरहा गायक हैं, जो कि भली बात चंदौली के विषय में जानते हैं और जो उनके सरल स्वभाव के हैं। इनसे हम बात करते हैं कि सर, आपको प्रणाम। और आप नमस्कार, चंदौली नमस्कार के अजय बाबू। विषय में जानकारी बढ़िया से आप हम लोगों को दें कि आज जो चंदौली के किसानों की क्या स्थितियां हैं, और वहाँ दिल्ली के किसान जो है धरने में बैठे हैं, चंदौली के किसानों की दुगनी रकम हो रही है, इस पर क्या कहना है? देखिए अजय बाबू, चंदौली धान का कटोरा कहा जाता है और धान का कटोरा तब कहा जाने लगा जब पंडित कमलापति त्रिपाठी ने अपने कार्यकाल में इतने बड़ी नहर बनवा दिया, इतना संसाधन दिया सिंचाई का कि सिंचाई से किसानों की पैदावार बढ़ गई, खूब धान होने लगा, तो धान का कटोरा बन गया। लेकिन आज धान का कटोरा किस स्थिति में है? बड़ा अच्छा सवाल आपने किया कि किसान दिल्ली धरने पर बैठे हैं और यहाँ चंदौली के किसानों की आय दुगनी हो रही है। तो किसान अपने दिल से पूछें कि उनकी आय कितनी दुगनी हो रही है। महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई। एक तरफ आय दुगनी होने की बात हो रही है। मैं किसी राजनीति से प्रेरित होकर नहीं कह रहा हूं, क्योंकि मैं भी एक लघु किसान हूं। खाद की कीमत कितनी बढ़ गई, वजन घट गया, कीमत बढ़ गई। 50 किलो की बोरी 45 से 40 और कीमत बढ़ गई। कीटनाशक दवाओं की कीमत, बीज की कीमत और दुगनी होने की बात हो रही है। आमदनी की तो दिन भर चला 2.5 कोस वाली हालत है। कितनी कीमत बढ़ गई। एमएसपी की मांग को लेकर किसान वहां धरने पर बैठे हैं। कितने किसानों की जिंदगी भी चली गई। तो वो तो बेचारे पर्टिकुलर अपने लिए नहीं बैठे हैं, हमारी मजबूरी है। नहीं तो जाना तो चाहिए हम लोगों को भी, लेकिन हम लोग बहुत छोटे किसान हैं। तो चंदौली में तो बहुत बड़े बड़े किसान हैं, जाते भी हैं, जाने वाले जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि चंदौली के लोग नहीं जाते, चंदौली के किसान भी वहाँ जाते हैं। लेकिन यह सच्चाई है, किसानों की आमदनी बढ़ी हुई नहीं है, समझे कि नहीं। पैदावार किसान अपने श्रम से, मेहनत से बढ़ा लेते हैं, लेकिन जुताई और खाद, डीजल वगैरह की कीमत इतनी बढ़ गई है कि वो भी प्रभावित हो जाते हैं उससे। तो ऐसी स्थिति में हम तो ये कहेंगे कि चाहे जो भी सरकार हो, देखिए किसान इस देश की रीढ़ है। बहुत पहले की बात बता रहा हूँ आपको, मैंने शुरुआत किया था गीत उत लिखना। उस समय एक गीत में गाता था, उसमें एक लाइन थी, मेहनत करते करते किसान ये हर थक जालें, आ खेत जामल नहीं दफ्तर में अन्न पक जालें। खेत की बुआई नहीं हो पाती थी तब तक आंकड़ा उधर लग जाता था, इतने 1000 टन गल्ला पैदा होंगे, गेहूं पैदा होगा, धान पैदा होगा। अभी खेत बुआई नहीं हुई तब तक वहां आंकड़ा लग गया। अब ये पता नहीं किसानों को कितना दंश झेलना पड़ेगा। प्रकृति की मार ऊपर से, कभी कभी ओलावृष्टि, बिल्कुल खड़ी फसल है, कटने की स्थिति में है, क्या पता चला मार दिया पत्थर, सब गायब हो गया। तो किसान तो बड़ा मजबूत सीने का होता है ना। किसान बहुत तकलीफें झेलता है और इस देश में अगर सबसे कोई दुखी है तो वह है किसान। किसान आज की स्थिति में आपको मैं बताऊं, अन्यथा मत लीजिएगा, बहुत ऐसे किसान हैं जिनको दाल मिलती है तो सब्जी नहीं, और सब्जी मिलती है तो दाल नहीं। बहुत ऐसे किसान हैं, वो आलू भात खा करके रात दिन परिश्रम करते हैं, खेत में अपने मेहनत करते हैं। लेकिन कितनी दूर हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमने 5 किलो राशन देते हैं, इस पर क्या कहना है? अब देखिए, इस पर मैं क्या कहूँ, राशन तो बहुत पहले से मिल रहा है। हम लोग छोटे छोटे थे तो हमको याद है, हम 10वीं में क्लास में, मैं सन 68 में पढ़ रहा था, 10वीं पास किया हूँ। उस समय
वज्र सूखा पड़ा था। गवर्नमेंट थी, इंदिरा गांधी की सरकार थी। तो उस समय बाहर से, अमेरिका से एक वो जोनहरी होती है ना, ज्वार जानते हैं आप ना, ललकी जोनहरी, हाँ हाँ वो जोनहरी, वो ज्वार आती थी और किसानों को, गरीबों को बांटी जाती थी। तो वो भी सरकार तो राशन तो दे की, बीच बीच में सरकार देती रही है। अब ये 5 किलो राशन मिलता तो सही है, लेकिन आप ही पत्रकार हैं, आप मुझसे बताइए कि जो 20 बीघे का किसान है वो भी 5 किलो राशन लेने का हकदार है? नहीं है, बिल्कुल। राशन तो उनको मिलना चाहिए जो अक्षम है, जिनके पास जमीन नहीं है, जो गरीब हैं, मजदूर हैं, चलो उनको राशन मिल। अब तो सबको राशन मिल रहा है, सबको राशन मिल रहा है। और बुरा मत मानिएगा, सच्चाई है कि वहीं से लोग उठाते हैं और बेच देते हैं बगल की दुकान में। सही बात। तो राशन देना अच्छी बात है, लेकिन उसका रिजल्ट क्या हो रहा है उस पर भी तो ध्यान देना चाहिए। अकर्मण्य होते जा रहे हैं लोग। अरे मैं बहुत गरीबों की हाल बता रहा हूँ, मैंने कान से सुना है। चलो 5 किलो मिलता है तो काम मेहनत करन जाइए, तो चलो अकर्मण्य गए, बन गए, काम करना नहीं चाहेंगे। 5 किलो मिलता है तो क्या करें मेहनत करके। तो इस तरह से एक सवाल और आपसे पूछेंगे जी। कवि जी, जो अभी चुनाव में अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में बंद हैं जी। और चुनाव के पहले वो कुछ नहीं हुआ, लेकिन चुनाव आते ही इनके ऊपर भ्रष्टाचार का दाग लग गया, इस पर क्या कहना? देखिए, चूंकि मैं एक गीतकार भी हूं, बहुत पहले मैंने 4 लाइन शेर लिखा था। राजनैतिक परिस्थिति से बिगड़ी ये स्थिति, वतन का अमन चैन लुटने लगा है। अशांति मची देश के कोने कोने, समस्याओं से दम ये घुटने लगा है। खेल शतरंज का खेलते आज नेता, पर्टिकुलर एक नेता की या किसी पार्टी की विशेष नेता की बात नहीं कर रहा हूं। खेल शतरंज का खेलते आज नेता, कैसे कहां अपनी गोटी बिठाऊं, मंगल भला कैसे होगा, वतन का समाधान कैसे समस्या का पाऊं। सही बात। समझ रहे कि नहीं? इसके पीछे चाहे कोई भी पार्टी हो, विद्वेष की भावना, बदले की भावना, समझ रहे कि नहीं? अरविंद केजरीवाल तो बड़ी साफ सुथरी छवि के नेता माने जाते हैं। अब उसके पीछे सच्चाई क्या है तो समय बताएगा। और राजनीतिज्ञ लोग, पत्रकार लोग अपने अपने स्तर से उसका विश्लेषण कर रहे हैं, लेकिन नज़र खोलकर आप देखिए, आप देख ही रहे हैं, बहुत से ऐसे लुटेरे हैं, ऐसे ऐसे माफिया हैं, ऐसे ऐसे चोर हैं, ऐसे ऐसे घोटालेबाज हैं, जो सत्ता में अगर चले जा रहे हैं तो दूध के धोए हो जा रहे हैं, और बाहर है आवाज उठा रहे हैं तो चलो जेल में बंद हो जाओ। इसको क्या मानते हैं? ये देश के लिए खतरा है, लोकतंत्र के लिए खतरा है। ये लोकतंत्र के लिए अच्छा इसका रिजल्ट नहीं होगा, देश का भविष्य अंधकार में हो जाएगा, मेरा मानना है। धन्यवाद जी। अगले मोड़ पर फिर कार्यक्रम मंगल कवि जी से हम लोग बात करेंगे। आज से यही समाप्त करते हैं।